ये कोई सऊदी अरबिया नहीं है कि आप बुरखे के ऊपर ही इसको इशू बना करके किसी की हत्या कर देंगे या किसी मासूम बच्चों को मार देंगे। तो मंजर ऐसा इतना खौफनाक किससे हल जाएंगे आप। वास्ता है शामली के उस गांव से या थाना कांदला के एक गांव से और सीधा सा गोली मार दी जाती है इस बात को लेकर कि बुर्का नहीं पहना और अपनी पत्नी नहीं बच्चों को भी लड़कियों को भी गोली मार दी जाती है और दफना दिया जाता है सेप्टिक टैंक में। क्या बुर्का इतना लाजमी है कि गोली मार दी जाए, जान ले ली जाए, हत्या कर दी जाए पति के द्वारा, पिता के द्वारा? बुर्के पे भी बात होगी और इस बात पे बात की जाएगी कि इतना पर्दा नसी रहना या पर्दे से बाहर आना क्या हत्या का शिकार हो जाना क्या जायज़ है? जो एक पति ने किया है, एक पिता ने किया है। बात करेंगे, हमें साथ में बात करने के लिए हाजी चांद मियां साहब है, आपका बहुत स्वागत है। और सीधी सी बात ये रहेगी कि क्या बुर्का होना इतना लाजमी है? नहीं पहना तो गोली मार देगी एक पति के द्वारा, एक पिता के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमने समाचारों के माध्यम से वो न्यूज़ देखी है कि उस शख्स का नाम फारूक है और वो शायद शामली क्षेत्र का रहने वाला है। हमने समाचारों के माध्यम से देखा। उनकी मिसिस का नाम ताहिरा है, वो भी हमने देखा है क्या उन्होंने गोली मार करके हत्या कर दी और एक जो है टॉयलेट का टैंक वहां खुदवा करके और उसके अंदर उनको दोनों बच्चों को हत्या करके दफना दिया और अपनी मिसिस को भी दफनाया। अब उसका एक जांच का विषय है, पुलिस को वो बयान दे रहा है तो वो बयान मुझे लगता है वो झूठा बयान है। बुर्का एक ऐसा इशू नहीं है कि बुर्का को ना पहनने को लेकर के आदमी एक किसी को गोली मार देगा, अपनी मिसिस को गोली मार देगा, अपने बच्चों को गोली मार देगा। क्योंकि जांच का विषय इसलिए है कि बुर्के पे अगर प्रतिबंध तुझे लग रहा था कि प्रतिबंध लगाना है या रोकना है या कोई भी बात करनी है तो बच्चों की क्या गलती थी? तो ये बुर्के का तो इशू खामखाई बनाया जा रहा है। उसको मुझे ऐसा लगता है उसकी पारिवारिक क्या मामला होगा वो तो उसके ससुराल के पक्ष आपको बताएंगे, लेकिन वो जो घटना हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्योंकि हम इस्लामी और मुस्लिम समाज से आपके बीच में आए हैं, आपने हमारे से बात की है और सारी बात की है, तो मेरा ये मानना है कि वो जो घटना हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन बुर्का उसमें कोई इशू नहीं है। बुर्का हमारी इस्लामिक धार्मिक परंपरा है। उसको कुछ हमारी बच्चे महिला है और लड़कियां हैं जो हॉस्टल्स में पढ़ रही हैं, अपनी मर्जी से बुर्का पहन भी लेती है, नहीं भी पहनती, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि भारत देश में रह रहे हैं। ये कोई सऊदी अरबिया नहीं है कि आप बुर्के के ऊपर ही इसको इशू बना करके किसी की हत्या कर देंगे या किसी मासूम बच्चों को मार देंगे। तो आप पुलिस ने उसका इलाज कर दिया है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है उत्तर प्रदेश पुलिस को और वहां के संबंधित थाने को कि ऐसे आदमी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। और जो लोग धार्मिक मामलों को लेकर के महिलाओं को टॉर्चर करते हैं उनके लिए भी मेरा अलग ऐलान है आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने मामले के अंदर सुधार पैदा करें। मुसलमानों को बदनाम करने की नियत से इस तरह की बयानबाजी करके, अरे उनके पारिवारिक मामले होंगे, आप सच्ची बात करें ना, आपने उसके साथ क्या किया, वो तुम्हारे साथ क्या करती थी। ये बुर्का कोई इतना इशू नहीं है। कोई भी मुसलमान अपने बीवी बच्चों को बुर्का न पहनने को लेकर नहीं मार सकता। ये भी एक जांच का विषय है। कैसे बात करते हैं आप चांद मियां साहब, कैसे बात करते हैं? तमाम बातें आगे, तमाम पहलू सामने आ गए। पुलिस के जांच में भी ये सामने आया है और खुद मुद्दे बोल रहा है कि जब बुर्का ना पहनने पर नौकरी करने के लिए समाज में खुलेआम घूमने को लेकर जब मेरी बात नहीं मानी, क्या उसके बयान से, अपराधी के बयान से बड़ी आपकी बात है? आप कह रहे हैं कि बुर्का इशू नहीं है। क्या इस्लाम में बुर्का इतना बड़ा इशू है कि पहनना ही पड़ेगा महिलाओं को? नहीं पहनेंगे तो गोली की शिकार होंगी, जैसे उसने किया है फारूक ने ताहिरों को सीधा गोली मार दी। बिटिया उठ गई, गोली की आवाज सुनकर सीधे से ठक दे से उसको भी मार दी। दूसरी बिटिया उठी, उसको भी मार दिया गया और सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया। आप कह रहे हैं बुर्का इशू नहीं है? पत्रकार महोदय, आपकी बात ठीक है। जो उसके बयान आ रहे हैं फारूक के, जो पुलिस ने बयान लिए हैं, वो अपने बयानों के अंदर ये बात स्वीकार कर रहा है कि मैंने बुर्का पहनने को लेकर उसे वो टॉर्चर करती थी और बुर्का पहनने से इनकार करती थी। ये बयान उसके हैं। लेकिन आप इस्लामी रूह से अगर इसे देखें, आप अपनी बात को अब तो बता रहे हैं, लेकिन मेरी बात भी सुनिए ना। इस्लामी रूह से बुर्के के ऊपर हम भारत देश के अंदर रहते हैं, ठीक है, इस्लामिक परंपराओं को मानना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं
कि वो झूठ बोल रहा है। वो अगर जांच का विषय है, पुलिस उसके अंदर जांच करे। उसने 3 कत्ल किए हैं, 2 बच्चियों के, मासूम बच्चियों के, और एक अपनी बीवी का, ताहिरा का। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो आदमी साइकोटैप है। उसके बयान की कोई बात नहीं है, बेकार की बात कर रहा है वो। बुरखा कोई धर्म में इस तरह का नहीं इसमें है कि कोई किसी को मार देगा। ठीक है, बुरखा हमारे इस्लाम के अंदर सर्वोपरि है, लेकिन उसके अंदर भी हमारी जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं और कॉलेज हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, तो वो कोई इतना बड़ा मामला नहीं। कई जगह ऐसा होता है कि बुरखा पहनना ही पड़ता है, कई जगह ऐसा है कि बुरखा नहीं पहनना, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये जो है, ये भेदभाव और इस तरह की बात कुछ लोग कर रहे हैं, वो गलत बात है। लेकिन फारूक ने जो किया है, उसको कड़ी जो है शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूं, और उसकी गहराई तक जाने के लिए आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं मैं डीजीपी उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर से और शामली पुलिस से, शामली के एसएसपी से, सीओ से, कि वो इसकी जांच करे। बुरखा कोई इतना बड़ा विषय नहीं था, वो कोई ना कोई और अंदरूनी मामला निकलेगा। या तो वो साइको है, या उसका कोई और मैटर था कि वो अपनी घरवाली को मार करके कोई नई शादी करना चाहता था, या छिपाने की नीयत से उसने टैंक खोदा। क्योंकि ऐसा है, यो षड्यंत्र कहते हैं, तो ये बात उसके अंदर सोची समझी साजिश है। ये पुलिस और प्रशासन इसके अंदर अगर गहराई से जांच करे, सारा दूध का दूध पानी का पानी। सीधी सी बात आप कह रहे हैं कि जब पुलिस को होमवर्क अच्छे से करना चाहिए, हाँ, तो जांच करनी चाहिए, पुलिस को होमवर्क करना चाहिए। हो सकता है कोई और वजह हो, कोई और वजह जरूर निकलेगी। क्योंकि ऐसा है यार, हम भी शहर के अंदर रह रहे हैं, बहरहाल हम दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी ओढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो है तो अपने घर के अंदर तो खुले तरीके से रह लेते हैं। बुरखा अगर वो कभी नहीं पहनते शादी ब्याह में, तो छोटे बच्चे भी हैं, जवान उन छोटे बच्चों की क्या गलती थी? अगर आपको मारना था ताहिरा को, तो आपने उन बच्चों को क्यों मारा? इसलिए ये बात संदिग्ध नजर आ रही है। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां की पुलिस, शामली की और वहां की क्षेत्रीय पुलिस, उसकी जांच करे और सारी बात को उसके अंदर पड़ताल करे और देखे कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं, इसमें एक बात और भी तो आ रही है, वो गोली मार दी गई है ताहिरा को, और केवल इस बात को लेकर वो गोली मार दी गई कि वो स्वच्छंद हो रही थी, जैसा मामला सामने आ रहा है। और गोली की आवाज से जब बच्चे उठ जाते हैं, वो चश्मदीद बन गए थे। और सीधे से जब उसने देखा कि जब बच्चे जाग गए हैं, यानी कि 2 लड़कियां जाग गई है, जिसकी बड़ी वाली बिटिया की जो उम्र थी 14 साल के आसपास थी, कहीं राज ना खुल जाए, पता ना चल जाए। और सीधे से मतलब ये समझे कि इंसानियत मर चुकी थी उस फारूक की, उसने सीधे से गोली मार दी बड़ी बिटिया को, साथ साथ दूसरी बिटिया का गला घोटा और साथ साथ उसको निमटा दिया पूरा परिवार। उस परिवार में केवल जो है 1 लड़की, 2 बच्चे, और परिवार से रिश्ते नाते तोड़े हुए उसने। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जय? नहीं, मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं भाई साहब। देखिए, बुरखे को लेकर के तो उसका बयान झूठा है। ये बुरखे को लेकर के मैंने उसको मार दिया, अरे 14 साल की बेटी है आपकी, वो तो आपका दुखम था, आपका ब्लड था, आपने दूसरी बेटी को भी मार दिया। तो ये मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर कुछ ना कुछ दाल में काला है, और पुलिस प्रशासन को इसे फाइल को बंद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर बुरखे को इश्यू बनाया गया, तो बहुत सारे लोग तो फिर बुरखे को लेकर के, इसको हार्डकोर को लेकर के अपने परिवार को मार देंगे। तो पुलिस के अंदर, पुलिस को सबसे पहले तो मैं शाबाशी देता हूं कि उन्होंने इस मामले को खोला, और खोलने के बाद इसको मर्डर को खोल दिए, 3 मर्डर को। लेकिन इसके अंदर जो अभी धुंधला धुंधला छिपा हुआ राज है, वो पुलिस को खोलना चाहिए। और देश की तमाम आवाम, और मैं खुद इस्लाम धर्म का मानने वाला आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस से आह्वान करता हूं कि ऐसा कुछ ना कुछ मुझे दाल में काला नजर आ रहा है। ना तो कोई अपनी बीवी को मार सकता, ना कोई अपनी छोटी मासूम बच्चियों को मार सकता, ना कोई टैंक में नीचे दफन कर सकता। वे कुछ ना कुछ साजिश ऐसी है कि वो बात राज खुलने वाली थी, बच्चियां जाग गई, तो वो बात जो है अपनी इज्जत की वजह से फारूक नहीं खोल पा रहा। इस बात को वो घुमा करके बयान दे रहा है। उसने ये तो कबूल लिया कि मैंने मारा, लेकिन ये नहीं कबूला कि किस वजह से मारा है। वो बुरखे को आड़ बना करके पुलिस को गुमराह कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, ये राज आधा खुल चुका है, आधा और खोले पुलिस, और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। और इस घटना को लेकर के हम बहुत शर्मसार हैं और इस की घटना की निंदा करते हैं। अजी साहब, एक बात और यहाँ पे आ रही है कि ये इस्लाम में, कम से कम भारत में, इस्लाम भी भारत में, जो इस्लाम के मानने वाले भारत में रहते हैं, उनके लिए बुर्का कितना जायज है, और बुर्के को लेके क्या पाबंदियां हैं, बुर्का ना पहना जाए तो उसके लिए क्या रखा गया कि जैसा बोलते हैं कि भाई इसके लिए ये किया जाएगा, इस बात को माना जाएगा, बुर्का नसी होना जरूरी है, पर्दा नसी होना जरूरी है, या फारूक जैसे मामले सामने आते रहेंगे बुर्के को लेकर?
नहीं नहीं, फारूक जैसे मामले तो नहीं आएंगे। आपने दो बातें की हैं कि बुर्खा कितना अनिवार्य है और भारत में रहते हुए मुसलमान को कितना उसका पालन करना चाहिए। दो बातों के दोनों जवाब दूंगा। देखिए, मुसलमानों के लिए वो भारत में हो चाहे वो सऊदी अरबिया में हो, लेकिन भारत हमारी मातृभूमि है। यहाँ से हम पैदा हुए, यहाँ से हम रहते हैं, यहाँ की सब बातों को हम मानते हैं। मेरी बात सुनो, जो बच्चे आजकल युवा पीढ़ी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम तो उन्हें भी कहते हैं कि भाई आप अपने इस्लाम को तो सही तरीके से फॉलो करें, लेकिन ये इतना विशु नहीं है कि बुरखा को लेकर के कोई किसी को मार देगा। लेकिन बुरखा इस्लाम का एक अरकान है और अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि तुम अपने आप को चादरों से ढको। यानी कि ढकने का मतलब ये है, बुरखा तो नहीं था उस जमाने में, बुरखा तो अब ये लिबास बन गया। वरना चादरों से ढक दो जिससे आपके ब्रेस्ट जग जाए, आपकी जो मतलब जो लोगों को उकसाता हो सेक्सुअल लेकर के वो ढक जाए। ऐसा बुरखा सिर्फ इसलिए है, बुरखा कोई शर्म लिहाज नहीं है, दूसरे की नजर का, अपनी नजर का पर्दा है बुरखा। पाबंदी तो नहीं है ना? नहीं, प्रतिबंध कोई नहीं है। अगर कोई इसे मानता है कि प्रतिबंध है, ऐसा नहीं है कुछ। सिर्फ चादरों से अपने आप को ढकना, और बुरखा तो एक ये लिबास बन गया। वरना बुरखा कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पर्दे का है। हिंदू भाइयों के अंदर भी, बहनों के अंदर भी पर्दे का है। आप जाइए गांव देहातों के अंदर, आप घूमते होंगे, आप जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए आज भी पुरानी महिलाएं और घर की बहुएं सर पे वो रखते हैं दुपट्टा, तो वो भी पर्दा ही है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने जो है हाजी चांद मियां साहब को सुना, और सीधी सी बात इन्होंने कही है कि बुरखा वजह नहीं है इस हत्याकांड की जिसमें 3 लोगों को मारा गया है, पत्नी को और 2 बिटियाओं को। वजह हो सकती है पति पत्नी। और वो बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।